प्राचीन नदी की आत्मा पार्ट 2। काल सरोवर के बाद की कहानी। काल सरोवर के हादसे के बाद गांव में डर बैठ गया था। शाम ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन गांव के पास बहने वाली काली नदी वैतरणी अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। बुजुर्ग कहते थे, तालाब तो बस दरवाजा था, असल मौत तो नदी में रहती है। नदी जो रात में बहती नहीं। दिन में वैतरणी शांत दिखती थी, लेकिन आधी रात के बाद नदी का पानी बहता नहीं था, घूमता था। घाट पर दिए अपने आप बुझ जाते। नदी से गीले कपड़ों की बदबू और औरत के रोने की आवाज आती। अमावस की रात। एक अमावस की रात 3 मछुआरे मजबूरी में नदी पर गए। चांद नहीं था, आसमान काला, नदी शीशे जैसी शांत। अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे घर पहुंचा दो। तीनों पलट गए। घाट की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी, बाल पूरे चेहरे पर, सफेद साड़ी जो पानी से टपक रही थी। उल्टे पांव। एक मछुआरे ने जब ध्यान से देखा, उस औरत के पांव उल्टे थे। उसने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नदी का मुंह खुलना। औरत खड़ी हुई और बोली, बहुत प्यास लगी है। अचानक नदी का पानी तेजी से घूमने लगा। पानी के अंदर से लाशों के हाथ बाहर आने लगे। एक मछुआरे कोडोट पानी ने पैर से पकड़ लिया। उसकी चीख सीधे नदी के अंदर गुम हो गई। नदी की असली कहानी। अगली सुबह गांव के सबसे पुराने साधु ने सच्चाई बताई। बहुत साल पहले काल सरोवर की चुड़ैल को मारने के बाद उसी औरत की बहन कोडोट इस नदी में जिंदा बांधकर फेंका गया था। मरते वक्त उसने कहा था, मेरी बहन तालाब लेगी और मैं नदी। आज भी अगर सुनसान रात में नदी के घाट पर कोई औरत मदद मांगे, कोई आवाज पीछे से आए, पानी अचानक शांत हो जाए, तो समझ लेना नदी ने तुम्हें देख लिया है। आखिरी लाइन बहुत ध्यान से। गांव वाले कहते हैं, तालाब बुलाता है, लेकिन नदी खींच लेती है।